बाई गोइंग विद अनदर हेक्टिक शेड्यूल। 30 तारीख को तो मैं आया था, 30 दिसंबर 2025 को। 2 दिन पेपर दिए हैं, आज भी पेपर दे के आया हूँ और उसके बाद अब दोबारा निकल रहा हूँ। अभी ये है कि इस बार तो कोई है भी नहीं, अकेले काटना टाइम। चलो, जब पहली बार मैं सही आया तो बस लेट हो गई, अब मॉल में घूम रहा हूँ। पहली बार तो भाई बस अड्डे आ रहा हूँ मैं, ये आनंद विहार वाले इतना पास रहने के बाद भी। भाई क्या बढ़िया जगह है यार, बस से पूरी इंडिया घूम सकते हैं इतने सस्ते में। यूपी रोडवेज भाई 250 रुपये पहुँचा रही है वाराणसी। मतलब हाँ दिक्कत तो होगी, मतलब पैसे नहीं है तो घूम लो पर। रेस्ट टाइम भाई, अब रुकिए बस। ये बस है देखो, इतनी बढ़िया बस भाई, इतनी बढ़िया बस। 390 रुपये में कराई है केवल मैंने। अभी बस से बुक करा करो, मेक माई ट्रिप ग्रुप तो लूट लेते हैं ढंग से, क्योंकि मैं शिमला में लेते गया था, महंगी दे आया था भाई। इतनी बढ़िया बस और 390 रुपये में मैं बता नहीं सकता, मुझे पसंद आ गई है। फ्लिक्स बस से तो हमेशा से लो भाई, इसकी बसें अच्छी होती हैं। बस से उतर के अब चलते हैं होटल जिस्पाना चौक। भाई देहरादून तो आ गए यार, ठंडे यहाँ पर इतनी ज़बरदस्त ठंड पता नहीं लगता लग रही है। ई रिक्शा में जा रहा हूँ उल्टा, इतनी ठंड लग रही है भाई। देहरादून आते हैं कल तो ठीक, वरना तो निकल जाऊँगा। रात को 10:30 भाई होटल आ गए फाइनली। बड़ी ढूंढ डांड गया हूँ और जुकाम हो रहा, बहुत ठंड है, मतलब लगने वाली ठंड है बिल्कुल। मैं कहूँ शिमला से ज़्यादा ठंड है देहरादून में। अब होटल में चलते हैं, कमरे में देखते हैं कमरा कैसा है। अच्छा इस पे भी वो है टेरेस कैफे है। अब भाई रूम देखते हैं, रूम कैसा है। अरे वाह ये तो रूम ठीक है। और हकीकत में बताऊँ, पैसे तो बहुत कम है इसके, ठीक लग रहा है रूम तो, हर चीज़ है। अच्छा जो कैफ़े का ये भी सही है, रेट भी सही है उसकी, ठीक है। 800 रुपये का है भाई, नॉट बैड। 800 रुपये में और क्या हुआ, सही है होटल। और जहाँ पे मुझे काम है उसके पास है। अब फ़ोन चार्ज करते हैं भाई। है तो कैफ़े भी, पर मैंने मंगाया ऑनलाइन। एक तो जोमेटो से सही रेट आ रहे हैं, और मतलब कैफ़े मुझे कल ट्राई कर लूँगा। स्टार्टिंग में भरोसा नहीं है कैसा होगा, सो ऑनलाइन ऑर्डर किया है जोमेटो से, देखते हैं क्या। ये है भाई होटल, होटल तो सही है, मतलब काफ़ी बड़ा है। सो के उठ गया भाई, सही था, नींद भी अच्छी है। कल रात को ही खाना खाया था और खाते ही सो गया, इतनी बढ़िया नींद आ रही थी ट्रैवल करके। अब निकलते हैं, नहा धोगे अपने काम के लिए सुबह सुबह। कल रात को तो भाई मंगा नहीं पाया था, अब इसी टाइम इसी से मंगा दिया फूड वैल्यू से। रेट भी ठीक ठीक है, आलू का पराठा 60 रुपये, चाय 40 रुपये, तो ठीक है रेट। भाई तैयार होते हैं, फटाफट निकलना भी है, वरना जिस काम के लिए हो यहाँ पे भी नहीं हो पाएगा। और अब रेडी भाई, अब बैग वैग पैक कर रहे हैं। इसके बाद चलते हैं। इसका चेकआउट टाइम भी शायद 11 ही है, तो ये कि 11 से उसी टाइम पे निकलूँगा, तो जब तक फिर अपने काम पे निकल जाऊँगा। मैंने तो रिटर्न बुक कर दी, मेरा घूमने उमने का बिल्कुल मन नहीं इस बार तो। और क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी हमें ट्रिप हो रही है ना, अगर थोड़ा लेट होती तो मन भी करता। से हटती नहीं ये नजर, तुझे पाके मुझे रहता है खोने का डर। व्हाट्स ब्रेकफास्ट भाई, ठीक है 100 रुपये में और क्या एक्सपेक्ट करूँगा, सही है भाई। देखने से नहीं लग रहा, बहुत टेस्टी है तो। और चाय भी और पराठा भी बहुत अच्छा बना रखा है, बहुत टेस्टी है। शायद बाहर वाले का इतना अच्छा नहीं था, इसका तो बहुत टेस्टी और सस्ता है। अच्छा रूम था यार, अ गुड टाइम। अब तैयार हो गए हैं, फटाफट चलते हैं। बट भाई वैसे मुझे जाना तो जल्दी ही था, मतलब था कि फटाफट अपना काम करके 3-4 बजे यहाँ से निकल जाऊँगा। मैंने सोचा यार मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि मैं यहाँ पे घूम सकूँ, अकेले आ सकूँ।
शायद कईयों को, मेरी एज वालों को नहीं मिल रही हो, तो मेरे को वेस्ट नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे 2-3 जगह स्पॉट देखे हैं मैंने घूमने के, आई होप मैं वहाँ पे जाऊँ। और टाइम क्या, क्योंकि मैंने टाइम तो मेरे पे अब है, मैंने रात के बुक कर दी है। यार ये भी बढ़िया है, मतलब अकेले घूम रहे हो, पहली बार एक्सपीरियंस है ऐसे, तो मज़ा आ रहा है। इस काम से आया था भाई, काम तो हो गया फाइनली, बड़े खुशी हो रही है। शिमला भी मतलब मैं धक्के खाए थे, यहाँ तो काम हो गया। यही है हाँ। और मैं पहले एक बार आया था, मुझे नहीं पता था ऐसे मंदिर में देहरादून से घूमते हुए ऐसे सडनली, और आज अच्छी बात है। और बहुत अच्छा मंदिर है, ऊपर से गुफाओं से, पहाड़ों से पानी बह बह के यहाँ पे आ रहा है। वहाँ से आ गए भाई मंदिर में, तो बहुत बढ़िया लग रहा है, समझ में नहीं आ रही। और यहीं से भाई ये देखो द व्यू, यहीं से बहते हुए ये हरिद्वार तक जाती है। और मैं वहाँ पे हाथ जोड़ लिए, तो मैं यहाँ पे जो पानी नहीं है नहाने में तो नहीं, क्योंकि नहाने में तो ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा, नहा तो शायद नहीं पाऊँगा, बट बहुत अच्छी है। और ये देखने में भाई बहुत हल्का लग रहा होगा पानी, जैसे आंटी गलती कर रही है, मुझे याद है बहुत ज़्यादा पानी है यहाँ पे। ब्यूटीफुल स्पॉट भाई, ब्यूटीफुल स्पॉट, बहुत अच्छा स्पॉट है। ये देखो भाई, इस मंदिर की हिस्ट्री है और बहुत अच्छी हिस्ट्री है। मतलब मैं तो, अच्छा है मैं 2 बार हुआ आया, क्योंकि पहली बार जब आया था जब पता नहीं था, अनजान थे। यहाँ पे भाई द्रोणाचार्य ने अपनी तपस्या करी थी, उसकी वजह से इस वाली गुफा में उन्होंने तपस्या करी थी महादेव की। तो जब से ये तापेश्वर महादेव हो गया। और एक और रीज़न है कि जो पहाड़ियों से जितना पानी गिरते हुआ आ रहा है ना, वो यहाँ पे गिरता है। तो मतलब उन पहाड़ियों से टप टप होते हुए इन शिवलिंग पे ऑटोमेटिकली वो गिरता रहता है, तो इसलिए तपेश्वर महादेव का मंदिर कहते हैं। और ये एग्जैक्टली वहाँ से माउंटेन से होता हुआ आ रहा है पानी, और सीधा आई आगे जाके हरिद्वार, फिर सारी नदियों में जाके मिल जाएगा भाई। इट्स अ लक ऑफ माइंड, क्योंकि मेरे को रियलाइज़ हुआ कि आज मंडे है, सही टाइम पे आऊँ। ये देखो यहाँ पे एग्जैक्टली उसके सामने हनुमान जी का मंदिर है, और रास्ता कैसे बना रखा है। मैं सुबह से चला नहीं, मैंने सोचा चल लेता हूँ। असली बात तो है रैपिडो आ नहीं रही थी यहाँ पे, और कैब मुझे करनी थी, वो बहुत फालतू के ओवर प्राइस से पड़। भाई यहाँ पे घर यार, ये देखो देहरादून में भाई लोगों पे बहुत पैसा है, इतनी बढ़िया बढ़िया कोठी बनी हुई है भाई। ये देखो, एक दो तो मैं अभी भी दिखाता हूँ। ये तो हो गई बेसिक वाली, ये देखो भाई। चलते चलते पहुँचा मैं FRI पे, तो बंद था क्योंकि उनके वो चल रहा था पेपर। उसके बाद एक रैपिडो वाला करा, उसने मुझे बताया, कह रहा भाई FRI मत जाओ, मैं लेके चलता हूँ तुम्हें। वो भाई कह रहा बुद्धिस्ट का एरिया है, वहाँ पे मोनेस्ट्री है, वहाँ पे जाओ, बुद्धा टेम्पल। जैसे भाई हमारे यहाँ पे मजनू का टीला है ना, एग्जैक्टली सेम यहाँ पे है। वो बहुत अच्छी वाइब है, जैसी वहाँ पे होती है कि पूरी लेन है कैफ़ेज़ और इन सब की, लोग आ रखे हैं, मोस्टली कपल्स। अच्छी जगह है, अब अंदर जाके देख के आता हूँ, मज़ा तो आ रहा है। सही जगह लिया है, मेरे रात तक का टाइम कट जाएगा भाई। बहुत अच्छी जगह है, मेरे को तो अच्छी सजेस्ट कर दी इसने, मैं घूमने आ गया जो कैब वाले का बताओ। बाकी अच्छी है देखो, मतलब इन द सेंस एक तो मौसम, यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, और बिल्कुल सराउंडिंग वैसे है जैसे हमारे मजनू के टीले में होती है ना, कि बहुत भीड़ है। और ये इनका मेन टाइम भाई, यहाँ तो मज़ा आ रहा है यार, सब बढ़िया जगह है। तो मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना चाइना आ गया, मतलब क्या है, तो मैं चाइना भी नहीं है। देखो भाई, शायद यहाँ पे ना कोई इवेंट हुआ है इनका भी, मतलब काफ़ी बड़ा इवेंट है, होगी 401 लोगों की सिटिंग पे। पीछे भाई वहाँ पे टेंपल, और इस पे यहाँ पे देखो ये फॉरेस्ट, मतलब इतने अच्छे अच्छे पेड़ वाले लगा रखे हैं जो लंबे लंबे होते हैं पहाड़ियों में। फिर ये यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स है, मॉन्यूमेंट अब क्या है पता नहीं। 15-20 मिनट के करीब बैठा हूँ और मज़ा आया।
ये इनका अच्छा है, मतलब इनके बारे में मुझे पता ही नहीं लग रहा, मैं बताऊंगा अगर मुझे पता लग गया तो क्या चीज़ है। यही पता कर लिया, एक गाइड किसी और को कहानी सुना रहा था, मैं भी वहीं पे खड़ा हो गया 15 मिनट, कि जो ये बनाए गए हैं ना, ये अशोका के राज में बनाया गया है, जब अशोका ने प्रमोट करा था बुद्धिज़्म को। तो उसके बाद से जब से बुद्धा यहाँ पे आए और सारी चीज़ें हुई, 7 बजे भाई इसकी लास्ट एंट्री है, आना है उससे पहले आओ। और मैं तो कहूँगा 5 बजे करीब आओ, सर्दी में भी गर्मी में भी एक लाइटिंग चल जाती है और अच्छा माहौल रहता है। बुद्धा ये इसी के अंदर है खाने का। अब कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, एक भाई ने बोला थूपा ले लो, थूपा लिए, थूपा बुरी हुई तो भाई को वापस कर दूँगा। ये रहा भाई इनका थेपा खाया, अरे वाह भाई, मतलब ट्रेडिशनल तो बहुत अच्छा खाना है। मतलब एक मोमोज खाए, ओए मतलब दिल्ली में नहीं खाऊंगा वैसे इतने अच्छे मोमोज। तो मोमोज और थेपा दोनों बहुत तगड़ा था यहाँ पे। अब मैं टाइम खोटी कर रहा हूँ, 7 भी नहीं बजे, 6:30 बजे हैं और मेरे को 12 बजे की बस है, मतलब है 4-5 घंटे। अब देखता हूँ कैसे काटूँगा। इस टाइम टू एग्जिट भाई, यहाँ से निकलते हैं। ये देखो यहाँ का तो पाथवे भी इतना बढ़िया बना रखा है, लाइटें वाइटें जला के। ठीक है, इनके मेन टेंपल में एंट्री नहीं दे रखी, मतलब पर ठीक भी है, दिल्ली वाले आएंगे तो बदतमीजी करेंगे। तो 2 टेंपल हैं इनके अलग से, और मेन एक टूरिस्ट स्पॉट है, वहाँ पर कुछ भी करो, यहाँ पे अलाउड नहीं है बस। भाई मैंने तो पहली बार खाया है यहाँ पे, क्या बढ़िया टेस्ट है इसका। भाई जैसे हमारे यहाँ पे नॉर्थ कैंपस है तो उसकी वजह से भीड़ होती है ना, यहाँ पे सारे कॉलेजेस इस साइड हैं, तो मोस्टली जो टूरिस्ट आते हैं वो भी यहीं रुकते हैं, और वैसे भी स्टूडेंट्स है, तो अच्छा माहौल है यहाँ पे भी, बहुत बढ़िया। रात को 8 बजे गए, अब कहीं और ठिकाना ढूंढता हूँ। सब जगह घुमाया भाई। एक तो जगह रुकने ये था कि वहाँ से बस बन के चल रही थी, पर होटल अच्छे नहीं थे, मतलब लोकेशन। तो सोचा कि अपने होटल पे चलते हैं, रिसेप्शन पे बैठ जाएंगे या फिर कैफ़े में बैठ जाएंगे। भाई टेरेस कैफ़े मतलब बढ़िया है, आया नहीं, अब टाइम मिल गया, वापस होटल ही आ गया। तो यहाँ पे 8 बजे सब कुछ बंद हो जाता है भाई, पूरा रास्ता और सब दूर दूर तो खाली था। अब घर जाना है, क्या करें। रात को निकलने के लिए तो होटल ही सही लगा, कि पहले होटल में आकर रिसेप्शन पे बैठ गए। देखते हैं यहाँ पे बैठते हैं। मैगी, पराठा और चाय, वैसे भी खा लिया था बाहर, दही बल्ले खाई आया था और चाट पकौड़ी, तो पेट भर ही गया। बाकी अब बढ़ लेंगे, फिर सोएंगे बस में आराम से। वेटिंग बस। बस है भाई, क्या बस है, मजा। मैंडेटरी स्टफ बाई चाय। सही जगह रुका है इसमें, अच्छी जगह, मतलब वैसे तो लोकल लोग हैं, जानबूझ के कमीशन के चक्कर में कमीशन यहाँ पे भी होगा। भाई मसूरी और शिमला दोनों साइड हो गया। दिल्ली में रहो, यहाँ पे बहुत बढ़िया ठंड हो रही है, वहाँ कोई ठंड नहीं है इतनी तगड़ी। दिल्ली की ठंड बहुत बढ़िया है।